और कहते हैं 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं किया जाता है। अगर हम कहीं पर कन्या पूजन कर रहे होते हैं और छोटी सी बच्ची कोई लेकर के आ जाए तो 1 साल से अगर कम है तो उस कन्या का पूजन शास्त्रों में निषेध बताया गया है। क्यों? क्योंकि उस कन्या को स्वाद के बारे में कुछ पता नहीं होता है। 1 साल की ऊपर की कन्या का पूजन करना चाहिए, क्योंकि उसको न सुगंध का पता होता है और न भोजन के स्वाद का पता होता है। कहते कुमारी, 1 वर्ष से ऊपर की जो कन्या होती उसको बोलते हैं कुमारी, और 2 वर्ष की कन्या हो चुकी होती है और उसके बाद में जो 3 वर्ष की कन्या होती है उसको बोलते हैं त्रिमूर्ति, और 4 वर्ष की कन्या को बोलते हैं कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को बोलते हैं रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को बोलते हैं कालिका, 7 वर्ष की कन्या को बोलते हैं चंडिका, और 8 वर्ष की कन्या को बोलते हैं सांभवी, और 9 वर्ष की कन्या को बोलते हैं दुर्गा, और 10 वर्ष की कन्या को बोलते हैं सुभद्रा। इससे ऊपर की कन्याओं का पूजन। अब 9 कन्याओं के पूजन के प्राप्त होने वाले फल क्या हैं? किस कन्या का पूजन करने से हमें कौन सा फल मिलता है? कुमारी नाम की कन्या का पूजन करने से दुख और दारिद्रता का नाश होता है। 2 वर्ष की कन्या का अगर हम पूजन करते हैं तो दुख और दारिद्र का नाश होता है। और इसके बाद में जो त्रिमूर्ति नाम की कन्या है, इसका पूजन करने से अधर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। और इसके बाद में जो कल्याणी नाम की कन्या है, उस कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है। और महाराज जो कालिका नाम की कन्या है, इसका पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चंडिका नाम की कन्या की पूजा करने से महाराज सम्मोहन, दुख, दारिद्र आदि सब नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी पर वशीकरण कर देता है ना, या सम्मोहन कर देता है, उस व्यक्ति को चाहिए कि चंडिका नाम की देवी का पूजन करे। और परम सुख पाने के लिए परलोक को प्राप्त करने वाला जीव दुर्गा नाम की कन्या का पूजन करे। सुभद्रा नाम की कन्या का पूजन करने से रोग नाश होता है। जिस व्यक्ति को रोग ज़्यादा हो, रोग से पीड़ित हो, उस व्यक्ति को चाहिए कि सुभद्रा नाम की कन्या का पूजन करें और श्री अस्तु और श्री यंत्र रख करके और नवान जप का जाप करके